परिभाषा नहीं बताऊंगी कि प्रकाश क्या है। मैं पहले बच्चों से ये पूछूंगी कि दिन में, अगर मैं दिन की बात करूं तो क्या दिन में सारी वस्तुएं हमें क्लियर दिखती हैं? तो बच्चे कहेंगे कि जी हाँ, क्योंकि सच में दिखती हैं। किसी वस्तु की बात करूं या फिर बुक की बात करूं, कॉपी की बात करूं, किसी पेड़ की बात करूं, किसी गाड़ी की बात करूं, किसी इंसान की बात करूं, ये सारी चीजें तो क्लियर दिखती हैं। लेकिन अगर मैं रात की बात करूं, अगर मैं बच्चों से पूछूंगी कि क्या बच्चे आपको रात में दिखाई पड़ता है? अगर लाइट नहीं है तो मैं बल्ब और नहीं रहेगा, सिर्फ अंधेरा है। रात की बात करूं या अंधेरे की बात करूं तो क्या हमें वस्तुएं दिखती हैं? नहीं, थोड़ी थोड़ी दिखती है। जहाँ पे मतलब अगर पूरा ही अंधेरा कर दूं, जैसे इस क्लास का बात कर रही हूँ तो इस क्लास में तो थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, तो मैं भी पूरी क्लियर नहीं दिख रही हूँ, बट दिख रही है क्या कि हम यहाँ पे खड़े हैं या फिर बोल रहे हैं, मुझे भी आप लोग दिख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। बच्चों से जब मैं ये पूछूंगी कि दिन में आपको दिखती है वस्तुएं, तो कहेंगे हाँ, सभी लोग कहेंगे, और रात में कहेंगे कि नहीं। तो उस समय अगर मैं इस समय लाइट ऑन करने के लिए कहूँ तो सर लाइट ऑन करिए, तो अभी मैं क्लियर दिख रही हूँ? कैसे दिख रही हूँ? कैसे दिख रही हूँ? कैसे दिख रही हूँ? लाइट की वजह से दिख रही हूँ। इससे पहले क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि अंधेरा, प्रकाश नहीं था। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके हम वस्तु, किसी भी वस्तु, इंसान, किसी, देखो मैं फिर से दिखना बंद हो गई क्योंकि लाइट चला गया, प्रकाश नहीं है। अभी फिर से दिख रही हूँ क्योंकि लाइट है। तो मैं बच्चों को इस तरीके से परिभाषित करूंगी प्रकाश की परिभाषा कि जैसे क्लास 7 के बच्चे हैं तो मैं तो उसी के लेवल में बताऊंगी। तो मैं बताऊंगी कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जो हम मतलब प्रकाश हमें सीधा नहीं दिखता है, बट प्रकाश हमें मदद करता है किसी भी वस्तु को देखने में। इतने में मेरी परिभाषा लगभग कंप्लीट होती है कि प्रकाश क्या है। लेकिन फिर बात होती है कि प्रकाश के सोर्सेस क्या क्या है। जैसे तो प्रकाश के सोर्सेस की बात करूं तो पहले तो मैं प्राकृतिक स्रोत का बात करूंगी, नेचुरल सोर्स का बात करूंगी। तो सबसे पहले आएंगे सूर्य। सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, वो तो नेचुरल सोर्स है। दूसरा बात करूंगी जुगनू, रात के अंधेरे में दिखता है ना जुगनू, ये क्या है? ये भी एक प्राकृतिक स्रोत है क्योंकि हमने जुगनू को बनाया नहीं है, ये एक जैविक उदाहरण है। तो जैविक उदाहरण है तो ये भी तो नेचुरल सोर्स हुआ ना प्रकाश का। और वो कारण है कि जुगनू के शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है, कुछ एंजाइम्स। बच्चों को तो वो एंजाइम्स मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना बोलूंगी कि जुगनू के शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जुगनू के शरीर से हमें लाइट दिखता है। तो जुगनू भी क्या हुआ है? जुगनू क्या है? जुगनू प्रकाश का नेचुरल रिसोर्स है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हो जाएंगे, जैसे जब बारिश होती है, जब बादल चमकते हैं तो उस समय वो भी तो प्रकाश का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। और अगर बात कर रही हूँ इस कमरे की, तो इस कमरे में जो रोशनी आ रही है, अगर वो कर्टन पूरा अगर बंद रहता, पर्दा अगर हर तरफ से बंद रहता, कहीं से भी लाइट का सोर्स नहीं होता, तो इस क्लास में ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट जो है, ये हमें प्रकाश, इसी से हमें प्रकाश मिल रहा है। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ये भगवान जी ने अपने तरफ से या धरती माता ने नहीं दिया है, ये मैनमेड है, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है। टॉर्च की बात करूं तो टॉर्च भी मैनमेड है ना? नहीं है ना? तो क्या हो गया? प्रकाश के दो स्रोत है। प्रकाश के दो स्रोत नहीं है, कहने का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं प्रकाश के, और आर्टिफिशियल भी, प्राकृतिक स्रोत भी है, और कृत्रिम मानव निर्मित स्रोत भी है। आगे के टॉपिक बात करेंगे। जैसे कि हमें जानकारी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो वो हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। देख रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रही है प्रकाश? ये टेढ़ी क्यों नहीं हो रही? होनी तो चाहिए, पर वो नहीं रही, जिससे हम कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये प्रकाश हम नहीं देख रहे हैं, ये धुएं के धूल कण को हम देख रहे हैं।
मैं दिनेश कुमार एमएस सोनू से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं उसको प्रकाश का परावर्तन में हम बताएंगे कि प्रकाश किस दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे स्मूथ जो है तो आपका सीधा व्यापक से हम बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है कि यह हाथ को किसी भी चिकनी सतह से मुड़ सकती है। यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे आए, दिख रही है सभी को? क्या दिख रही है? वैसे क्या Just 20 seconds. Good afternoon, my name is Rahul Kumar and I am from University of Alabama, Girbal. उसके बारे में बोलिए। आगे से हट जाइएगा सर, सामने से क्यों पड़ता है? ठीक है, बोलिए। उसके बारे में बोलिए सर, गाइडलाइन। आपतित किरण है चिकनी सतह से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है और उसको एक एंगल वहाँ बन रहा है जो अभिलंब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। ये परावर्तन का नियम ही कहलाएगा। देखिए, हम लोग साइंस पढ़ते हैं पर बच्चों को साइंस करके दिखाने पे, प्रूफ करने पे वो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। इसी को हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो बताए आपतित किरण और परावर्तित किरण थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहेंगे कि देखिए, एक मैं सीधी ये लाइट का सोर्स है, एक सीधी रेखा में 90 डिग्री एंगल में 90 डिग्री का घूमने में शांत रहिए। तो जब